हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैन की हेल्थ बिगड़ जाती है। डैड टेंशन में थे, इवन एंड्रन पर गुस्सा भी करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं उसे ब्लड चाहिए होगा। डैड जिया को बोलते हैं तुम ब्लड दे दो अगर गू ग्रुप की डॉटर इन लो बनना चाहती हो। जिया हाँ बोल देती है, क्यों नहीं, चैन के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। पर ब्लड देने से पहले ही बेहोश हो जाती है। डैड बोलते हैं अब क्या करेंगे। तभी लियान आता है, हमें चैन को अभी ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि वो 3 प्रोजेक्ट साइन करने वाला था। वो प्रोजेक्ट हम अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। डैड बोलते सही कह रहे हो। असिस्टेंट रिक्वेस्ट करता है चैन को बचाने की, पर डैड तो सुनते ही नहीं है। एंड्रन सोचती है ये फैमिली तो नहीं लगती। इवन वो भी बोलती है ऐसा ना करो, कोई हेल्प नहीं करता तो एंड्रन ही ब्लड दे देती है। असिस्टेंट बोलता है आप पागल नहीं हो। एंड्रन बोलती है नहीं, ऐसे ही मैं अपने आप को बचा सकती थी। जिया डैड को बोलती है मैं और चैन साथ में थे, इसीलिए एंड्रन ने चैन के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। डैड को गुस्सा आता है, ऐसा कैसे कर सकती है वो। एंड्रन असिस्टेंट के साथ थी, तभी डैड के एम्प्लॉय उसे लेके चले जाते हैं। डैड एंड्रन को भी वही मेडिसिन देते हैं ताकि एंड्रन की हालत और भी बिगड़ जाए। जिया बोलती है अभी इसने ब्लड दिया है, ऐसा ना करो। डैड बोलते हैं पर ये यूजलेस है। चैन को होश आता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। असिस्टेंट बोलता है आपकी जान एंड्रन ने बचाई है, पर अब हमें उसे बचाना होगा। मेड बातें कर रही थी, जिया मिसेस चैन बन गई है, वो एंड्रन से बेटर है। दूसरी बोलती है मुझे लगता है चैन मर जाएगा। ये चैन भी सुन रहा था। असिस्टेंट बोलता है आप चैन के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। चैन लियान की हाउसमेट से पूछता है ये बताओ एंड्रन कहाँ है। वो बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। चैन बोलता है अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारी फिंगर्स अच्छी लग रही हैं, एक एक कर कर काट दूंगा अगर नहीं बताओगी। मेड बता देती है एंड्रन वेयर हाउस में है। एंड्रन चैन को ही याद कर रही थी। चैन एंड्रन को बचाता है। एंड्रन बोलती तुम्हें आने में इतनी लेट कैसे हो गई। चैन बोलता है तो इतना स्मार्ट बनने को किसने कहा था, आ गई ना प्रॉब्लम में। एंड्रन गुस्से में जा रही थी। चैन उसे उठाकर बोलता है अभी ठीक नहीं हुई हो। इवन मेडिसिन भी देता है। एंड्रन लेने से मना कर देती है तो चैन बोलता है अच्छा माउथ टू माउथ लेना पसंद करोगी। एंड्रन फटाफट से मेडिसिन पी लेती है और फिर सॉरी बोलती है मेरी वजह से सब हुआ है। चैन स्माइल कर रहा था। एंड्रन पूछती है दांत क्यों फाड़ रहे हो। चैन बोलता है देख रहा हूँ मेरी वाइफ कितनी क्यूट है। एंड्रन बोलती है बस भी करो। तभी चैन का असिस्टेंट आके बोलता है एक लेडी यहाँ आ रही है। जिया वहाँ आती है और एंड्रन को बोलती है कैसी हो, तुम्हारी ऐसी हालत मुझे पसंद आ रही है। एक्चुअली में चैन की शादी चू फैमिली की बड़ी बेटी यानी एंड्रन के साथ ही होने वाली थी। एंड्रन की मोम फर्स्ट वाइफ थी, इसलिए एंड्रन के पास सारे राइट्स थे। जिया बोलती है तुम पागल हो जाओगी, उसके बाद चैन को तो तुम्हें डिवोर्स देना ही होगा और चैन फैमिली के सभी शेयर्स और राइट्स भी मुझे मिल जाएंगे। इवन मैं मिसेस चैन बन जाऊंगी। जिया अपने बंदों को एंड्रन को टॉर्चर करने को बोल देती है। वो दोनों एंड्रन के क्लोज आ रहे थे, जबरदस्ती करने लगते हैं, पर एंड्रन दोनों को मजा चखा देती है। चैन भी जिया को लेकर वहाँ आ जाता है। जिया बोलती है तुम ठीक कैसे हो। एंड्रन बोलती है मेरी प्यारी बहन थोड़ा सा भी दिमाग नहीं तुम में। एक्चुअली में एंड्रन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और बोलती है क्या ये ऑनलाइन पोस्ट करवा दूं। जो फैमिली की बेटी ने अपनी ही सिस्टर को मारना चाहा, अच्छी हेडलाइन है। जिया बोलती है ऐसा मत करो, पुलिस को पता चला तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। एंड्रन बोलती है ठीक है तुम्हारे पास जितने भी फंड्स है इंक्लूडेड मेरे मोम के फंड्स वो मुझे दे दो, फिर सोचा जा सकता है। जिया और उसकी मोम सभी फंड्स एंड्रन को दे देती है। एंड्रन मोम को बोलती है 5 साल पहले जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी आपका ही हाथ था ना। स्टेप मोम बोलती है तब तक तो तुम्हारे डैड मुझे पसंद करने लग गए थे, मैंने कुछ नहीं किया। एक्चुअली में उस एक्सीडेंट में एंड्रन की मोम की डेथ भी हो गई थी। इवन उसकी बेस्ट फ्रेंड की दिमागी हालत भी खराब हो गई थी। स्टेप मोम और जिया वहाँ से जा रहे थे, लेकिन चैन उन दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा देता है। चैन एंड्रन को बोलता है अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। एंड्रन बोलती है मुझे ओल्ड हाउस जाना होगा। एंड्रन अपनी मोम से मिलने आई थी जिनकी 5 साल पहले डेथ हो गई थी। यहाँ चैन भी था। वो बोलता है 5 साल पहले जो फायर एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरी लाइफ भी बदल गई। एक्चुअली में फायर एक्सीडेंट के बाद से चैन बीमार हो गया था जिसका इलाज मिलना मुश्किल था, इसीलिए गू ग्रुप ने चैन को निकाल दिया था। एंड्रन बोलती है मेरी फ्रेंड सियांग की एंगेजमेंट लियान से हुई थी। सियांग लियान के पीछे पागल थी जिसके बाद से ही एक्सीडेंट हुआ था और मुझे लगता है ये सब जानकर किया गया है।
तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? चैन बोलता है मैं उस दिन उससे मिला था। एक्सीडेंट वाले दिन चैन अपने भाई लियान को बचाने जा रहा था, तभी कोई टक्कर मार देता है। चैन गिर जाता है। जियांग उसे बचाना चाहती थी पर उसे भी कोई धक्का दे देता है जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। चैन लियान को बता भी नहीं पाता जियांग अंदर है क्योंकि वो बेहोशी की हालत में था। इस एक्सीडेंट के बाद ही चैन ने गु ग्रुप को छोड़ दिया था। एंड्रन पूछती है क्या तुमने जियांग के हाथ पर रेड बर्थ मार्क देखा था? चैन हाँ बोल देता है। एंड्रन बोलती है अब तो लगता है सच में ये एक्सीडेंट नहीं था। ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करने का प्रॉमिस कर देते हैं। लियान ने जियांग की हेल्थ रिपोर्ट मंगाई थी। एम्प्लॉय बोलती है उसे हेड इंजरी है। एंड्रन जियांग जिस हॉस्पिटल में थी उसकी रिपोर्ट चैन को देती है। चैन पूछता है तुम क्यों चाहती हो लियान जियांग से मिले? एंड्रन बोलती है क्योंकि उसकी वजह से ही जियांग की ऐसी हालत हुई है। इवन मुझे लगता है जियांग लियान से मिलेगी तो उसे कुछ याद आ सकता है। वैसे भी उसकी हालत ठीक नहीं है। एंड्रन जियांग से मिलने आती है। जियांग एकदम पागल हो रखी होती है। मेरी सगाई होने वाली है, तुम भी आओगी ना? जियांग चैन को देखती है और लियान समझकर बोलती है तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? एंड्रन बताती है ये लियान नहीं मेरा फ्रेंड चैन है। जियांग बोलती है अच्छा तो तुम इसे लाइक करती हो ना? एंड्रन बोलती है तुम्हें लियान से मिलना है ना तो ड्रेस चेंज कर आओ। जियांग कपड़े चेंज कर आती है और एंड्रन के जाते ही वहाँ पड़ी कैंची उठा लेती है। जियांग जहाँ पर एडमिट थी उसी नर्सिंग होम में लियान ने डोनेशन दिया था, इसीलिए सबसे मिलने आया था। जियांग बोलती है यहाँ क्या चल रहा है? एंड्रन बोलती है तुम इस लड़की को जानती हो ना, ये लियान है। पर जियांग को तो याद नहीं आ रहा था। एंड्रन जियांग को फ्लावर देती है तुम ये लियान को दे दो, क्योंकि एंड्रन जियांग का रिएक्शन देखना चाहती थी। जियांग लियान को फ्लावर्स देती है। लियान बोलता है कितने टाइम बाद मिली हो? डॉक्टर बोलता है कभी कभी ये वायलेंट हो जाती है पर पता नहीं आज शांत क्यों है। लियान पूछता है तुम मुझे जानती हो ना? जियांग हाँ बोल देती है। लियान बोलता है चलो घर चलो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करता हूँ। तभी जियांग लियान पर अटैक करने वाली थी पर एंड्रन बीच में आ जाती है। जियांग चिल्ला रही होती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों एक साथ ही मरेंगे। लियान ने एंड्रन को पकड़ा था। चैन बोलता है अपना हाथ हटाओ, पर एंड्रन तो लियान के पास ही रहती है और पागल होने की एक्टिंग भी करने लगती है। लियान बोलता है तुम किसके साथ जाना चाहती हो? एंड्रन बोलती है तुम्हारे साथ, मुझे चैन से डर लगता है। लियान बोलता है देखो तुम्हारी बंदी है लेकिन तुम्हें ही चूज नहीं कर रही, कितनी यूजलेस हो तुम। एंड्रन चैन को इशारा करती है। चैन को गुस्सा आ रहा था एंड्रन अब क्या करने वाली है। लियान एंड्रन की मलहम पट्टी कर रहा था और बोलता है देखा तुमने चैन का फेस कितना गुस्से में था, मुझे तो लग रहा था वो तुम्हें फूल बना रहा है। एंड्रन अभी भी पागल होने की एक्टिंग ही कर रही थी, जैसा उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं फूल हूँ। लियान बोलता है हाँ चैन की वजह से, और तुम मेरे साथ आई इसलिए तुम कूल भी हो। लियान बोलता है मुझे कुछ दिखाना है तुम्हें, क्या तुम्हें पता है जियांग पागल कैसे हो गई? लियान एंड्रन को एक वीडियो दिखाता है जिसमें लियान जियांग को चाटा मार रहा था क्योंकि जियांग लियान के खिलाफ कुछ करने वाली थी। लियान बोलता है तुम्हें पता है ना आजकल कंपनीज के बीच कितना कंपटीशन है और तुम मेरे खिलाफ जाओगी? लियान जियांग के पास जो पेपर्स थे वो भी जला देता है। जियांग लियान को देखती रह जाती है। लियान एंड्रन को बोलता है जियांग को कैसा लगा होगा ना तुम मेरे साथ हो। वैसे मैं ये सब तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम पागल हो, अगर किसी को बता भी दोगी तो कौन यकीन करेगा, और वो चैन मरी जाए तो अच्छा है, मैं को फैमिली को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। एंड्रन को गुस्सा आ रहा था पर कुछ बोलती नहीं है। एंड्रन ये बात चैन को भी बता देती है, उसे बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। चैन को जेलसी हो रही थी, तुम उसके इतने क्लोज क्यों जाती हो? एंड्रन बोलती है यही एक तरीका है। चैन बोलता है फिर तो पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ना। वो अपनी वाइफ को किस करता है। जियांग को कोई किडनैप कर लेता है। ये काम लियान का था, वो चाहता था जियांग मर जाए पर वहाँ तो जियांग के बदले असिस्टेंट था। एंड्रन को पहले ही शक हो गया था, अभी भी वो जियांग को लाइक कैसे कर सकता है। चैन बोलता है वही एक विक्टिम थी। एंड्रन को लगता है जियांग को खतरा है, इसीलिए असिस्टेंट को जियांग बनने को बोलती है। असिस्टेंट लियान को बोलता है क्यों किसी लड़के को लड़की बनते हुए नहीं देखा क्या? वो बोलने लगता है प्लीज हमें छोड़ दीजिए। चैन बोलता है किसने बोला था ये करने के लिए? वो दोनों बोलते हैं लियान ने। जियांग बोलती है उसे क्या लगा मुझे मारकर वो बच जाएगा, मैं उसे मार दूंगी। एंड्रन जियांग को संभालती है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। एंड्रन उन दोनों से लियान को कॉल करवाती है। लियान का बंदा बोलता है आप इतने पैसे मुझे बैंक में ना भेजे, टैक्स लग जाएगा, मिलकर पैसे दे दो। लियान मान जाता है। एंड्रन लियान की हाउसमेट पर मिल्क गिरा देती है और बहाने से की ले लेती है। लियान से मिलने वो बंदा आता है। लियान पूछता है इतनी देर कैसे हो गई? एम्प्लॉय बोलता है क्योंकि मुझे पता नहीं था इस जगह के बारे में,
वो लियान का टाइम वेस्ट कर रहा था। यहाँ चैन को भी पेन ड्राइव मिल जाती है। असिस्टेंट बोलता है लियान घर आ गया है। एंड्रन चैन को बोलती है तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। चैन बोलते है क्या तुम ये कर पाओगी? एंड्रन बोलती हाँ ना, तुम जाओ। एंड्रन लियान के रूम में आ रही थी। लियान बोलता है मेरे रूम में क्या कर रही थी? एंड्रन बोलती है मुझे तुम्हें इम्प्रेस करना था। क्या तुम मुझे लाइक करते हो? लियान बोलते हाँ, और तुम्हें पता है मुझे कैसे इम्प्रेस करना है। एंड्रन बोलती है तो चलो रूम में असिस्टेंट लियान को बेहोश कर देता है। अगले दिन डैड लियान से बोलते हैं तुमसे बेटर चैन है, वो अपने काम को सीरियसली लेता है, तुम्हारा तो अता पता ही नहीं रहता। लियान को गुस्सा आता है क्योंकि चैन उसका सौतेला भाई था, फिर भी डैड हमेशा उसी की तरफदारी करते थे। लियान प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, इवन रिपोर्टर्स को पैसे भी देता है उसके लिए अच्छे आर्टिकल्स लिखने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंड्रन आती है। लियान अब गू ग्रुप का न्यू चेयरमैन बन गया था। एंड्रन पूछती है 5 साल पहले आपके विला में जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे आप थे ना? लियान बोलता है नहीं तो। एंड्रन वो वीडियो चला देती है। लियान बोलता है तो तुम पागल नहीं हो। एंड्रन बोलती है तुम्हें समझने में देर हो गई है मेरी जान। तभी लियान को पकड़ लिया जाता है। वो जा रहा था पर एंड्रन पर अटैक कर देता है। चैन बीच में आ जाता है और उसे चोट लग जाती है। चैन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। एंड्रन अपना ब्लड चैन को देती है। डॉक्टर बोलता है आप खतरे में पड़ सकती हो। एंड्रन बोलती है आप किसी भी हालत में चैन को बचा लो। यहाँ शिंग और जियांग भी आते हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ड्रामा हुआ था वो लाइव ब्रॉडकास्ट में दिखाया गया था। कुछ साल के बाद न्यूज चल रही थी एंड्रन की कंपनी और चैन की कंपनी मर्ज हो गई है। एंड्रन प्रेग्नेंट थी। वो बोलती है बेबी का क्या नाम रखेंगे? चैन बोलता है जो तुम बोलो। एंड्रन बोलती है मुझे गुस्सा मत दिलाओ। चैन बोलता है माय डियर वाइफ मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। यहीं पर इस ड्रामे का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।